गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शिवांगी देसाई। आपको कभी ऐसा फीलिंग आया कि बस अभी खाया था कुछ समय पहले और वापस से भूख लग गई, या आपको अननेसेसरी अनटाइमली भूख लग जाती है और गलत वक्त पर भूख लग जाती है और आप गलत खाना खा लेते हैं, स्नैकिंग कर लेते हैं, बीच बीच में किचन में आप कुछ रसोई कर रहे हैं और आपको बीच में भूख लग गई और कुछ भी खाना खा लिया। अगर ये हो रहा है, इसका मतलब है आपका बॉडी आपको कुछ सिग्नल दे रहा है। यू नीड टू पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम। कोई गाड़ी जब आप चलाते हैं तो गाड़ी कैसे वर्क करती है, उसे कुछ सिग्नल्स दिए गए हैं ताकि आपको पता चले कि जब आप चलाते हैं गाड़ी को, बीच में से एक सिग्नल आता है कि ओके, पेट्रोल जो है उसकी टंकी थोड़ी सी खाली होने को आई है, रिजर्व में आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई पेट्रोल स्टेशन जो है वो ढूंढेंगे और वहाँ पर पेट्रोल देंगे। आपको एक और सिग्नल आता है कि हवा कम है टायर में, तो आप क्या करते हैं, वापस से आप हवा भरते हैं। पर अगर आप वो सिग्नल को अवॉइड कर दें, आप ये कहे कि नहीं नहीं, ये गाड़ी तो कुछ भी बोलती रहती है, मैं तो ऐसे ही चलाने दूंगा, तो क्या होगा, उसके बाद वो जो गाड़ी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। हमारा बॉडी भी वैसा ही है। अगर हमारा बॉडी सिग्नल देने के लिए बना है, उन्होंने जो नेचर ने डिज़ाइन किया है हमारा बॉडी, वो ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि हमें पता चले कि करना क्या। बिकॉज सी, आप सुबह उठते हैं, आपको प्रेशर आता है, आपको पता चला तो आप बाथरूम गए ना। आप इमेजिन करो आपको सिग्नल ही ना आता तो, छोटा बच्चा जैसे सिग्नल ही नहीं आता है तो वो क्या करता है। या जब आपको यूरिनेशन पास करना होता है तो क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंट इंटरवल पर, हर में भी 2-3-4 घंटे पर आपको एक सिग्नल आता है क्योंकि यू नीड टू यूज़ द वॉशरूम। अगर आपको ये सिग्नल ना आता होता तो आपका बॉडी बेचारा माल फंक्शन हो जाता। तो आप ये सोचिए कि जब आपको भूख लगती है, वो भी आपके बॉडी का एक सिग्नल है कि अब आप ध्यान दो, कुछ गलत हो रहा है। अब इसमें है ना, 2 तरह के सिग्नल होते हैं। एक होता है ट्रू सिग्नल, ट्रू हंगर, एंड सेकेंड इज टॉक्सिक हंगर। ओवर 70% पीपल टुडे, 70% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनको टॉक्सिक हंगर होता है दिन में एटलीस्ट एक बार, या ज़्यादातर समय टॉक्सिक हंगर में ही वो लोग रहते हैं। रियल हंगर वो भूल चुके हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई जो ट्रू हंगर है, वो ट्रू हंगर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता है ज़्यादातर वक्त, वो होता है फिजिकल। यानी कि आपको गले में, माउथ में, पेट में कुछ सेंसेशंस आते हैं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ओके, कुछ पेट में डालने की ज़रूरत है, अभी मेरा पेट भूखा है। बट जब टॉक्सिक हंगर होता है तो इसका मतलब है कि आपको कभी कभी खाना ना मिले, आप गुस्सा कर देते हैं, इरिटेशन आ जाता है, आप अपसेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या कभी आप दुखी हैं और आपको खाना याद आता है, कभी किसी ने डांट दिया और आपको मज़ा नहीं आ रहा था, आपको खाना याद आ रहा है। दिस इज़ टॉक्सिक हंगर। और जब आपको हेडेक हो जाना, जैसे आप चाय ना पिए और हेडेक हो जाना, ये सारे टॉक्सिक हंगर है। इसके लिए हमारा बॉडी बना नहीं है, ऐसा तो हमने बॉडी को बना दिया है। तो कैसे आपको टॉक्सिक हंगर से ट्रू हंगर में वापस आ जाना, यानी कि सही में अपने बॉडी को सही तरह का सिग्नल दे सके, वैसी कंडीशन में वापस आ जाना, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। अ कपल ऑफ थिंग्स, 5 चीज़ें मैं बता रही हूँ जो आप आज से अगर शुरू करेंगे तो आपके जो टॉक्सिक हंगर के सिग्नल्स है वो बंद हो जाएंगे। नंबर 1 जो आपको करना है, दैट इज डू नॉट ईट व्हेन यू आर नॉट हंग्री। जब भूख नहीं लगी है तब आप प्लीज़ मत खाइए। अब हम क्या कर रहे हैं, सामने अगर डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई डिब्बा रखा हुआ है, टोस्ट का, खारी, खाखरा, ये सारी चीज़ें, नमकीन रखा हुआ है, गुजिया रखा हुआ है, बिस्किट्स रखी हुई है, सबकी फेवरेट, अगर ये सारी चीज़ें रखी है, इवेंचुअली आप उसे खा लेंगे, भले ही कोई भी समय क्यों ना हो, भले ही आपने कुछ समय पहले क्यों ना खाया हो। कुछ लोगों को आदत रहती है डिनर और लंच के बाद कुछ मीठा खाने की इच्छा हो जाती है, ये सबसे गलत चीज़ है। ये जब होता है, इसका मतलब कि आपका बॉडी जो बेचारा हंगर, ट्रू हंगर सिग्नल देने के लिए बना था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो अननेसेसरी मत खाइए, स्नैकिंग मत कीजिए, जब भूख नहीं लगी है तब मत खाइए। और इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक मील टाइम सेट होना चाहिए कि मैं ये समय पर खाने वाला हूँ, इसके अलावा मुझे नहीं खाना है। ऑलराइट, सेकेंड थिंग जो आपको करनी है वो है, शाम होते जब सनसेट का वक्त आता है और उसके बाद इवनिंग एंड आफ्टर इवनिंग कम खाना शुरू कर दीजिए। आपका बॉडी सर्केडियन रिदम फॉलो करता है, यानी कि सन सेट एंड सन राइज, इसके ऊपर लाइट एंड डार्कनेस, इसके ऊपर डिपेंडेंट है उसका पूरा रिदम। पर जब आप उल्टा करते हैं, सुबह कम खाते हैं, शाम को बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसका रिदम वापस से डिस्टर्ब हो जाएगा। सो बैक टू नॉर्मल उसे लाने के लिए शाम को कम खाइए, सुबह दोपहर को हो सके उतना, जितना ज़्यादा आपको खाना है तब आप ले लीजिए, शाम को बिल्कुल कम। सो आपका स्नैकिंग और आपका डिनर जो है, सपर जो है, वो कम से कम लेना शुरू कर दीजिए। नंबर 3 थिंग, नेवर एवर ओवर ईट।
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग से। ओवर ईट जब आप करते हैं ना, तब आपका बॉडी जो हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा था, जैसे जब उसे भूख लगे तो ग्रेलिन रिलीज़ करता है, जब उसे ऐसा लगे कि मैंने फुल खाना खा लिया है तो उसे सटाइटी फीलिंग आता है बिकॉज ऑफ लेप्टिन रिलीज़, और उसे जो इंसुलिन है, वो जो ब्लड शुगर अचानक से स्पाइक हो जाता है बिकॉज ऑफ ईटिंग, वो इंसुलिन भी एक स्पेसिफिक अमाउंट में रिलीज होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेंगे तो इंसुलिन भी सेंसिटिव हो जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा, बॉडी को पता नहीं चलेगा कि ओके अब इंसुलिन का करे क्या, इतना ज़्यादा रिलीज हुआ है, या आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं तो लेप्टिन का आपको पता ही नहीं चलता वो रिलीज़ हुआ या नहीं हुआ। सो इतने सारे रेजिस्टेंस आ जाते हैं हार्मोन्स में, और इसीलिए लोग फैट भी इकट्ठा कर लेते हैं अनकॉन्शियसली, और वो सिग्नल को सुनना बंद कर देते हैं। अब फैट की जब बात आ रही है, मैं आपको ज़रूर याद करवा दूं, जैसे आप जानते हैं कि हर हफ्ते मैं कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर आती हूँ ताकि आपको मैं अवेयरनेस दे सकूँ हेल्थ के बारे में और हम हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। आपको पता है ये हफ्ते में बहुत समय के बाद एक नया वर्जन मैं लेकर आई हूँ, एंड दैट इज़ वेट लॉस मेड ईजी वेबिनार। यस, सो वेट लॉस मेड ईजी वेबिनार, जो मैं पहले 2 घंटे का लेती थी, अब मैं 3 घंटे का लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके अंदर उतरने वाली हूँ, और आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, या कौन सी चीज़ें ऐसी है जो शायद अब तक आपने ध्यान में नहीं रखी, आपको किसी ने बताया नहीं है, और गलत शायद आप रास्ते पर चले गए थे और वापस आपने वज़न बढ़ा दिया। कुछ मिथ है, गलतियाँ हैं, सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। अगर उतना जान लेंगे, वो 3 घंटे में मैं बताऊँगी, तो आपका ऑटोमेटिकली वेट लॉस जो नहीं हो रहा है ना, आई गारंटी कि आपको एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही रास्ता मिलने वाला है ड्यूरिंग 3 आवर्स। सो मेक श्योर इस संडे को 20 जून को शाम को 4 से 7 3 घंटे का वेबिनार लेने वाली हूँ। सो मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर रही हूँ, यू कैन गो टू दैट लिंक एंड यू कैन फाइंड आउट द डिटेल्स। बट वजन कम करना है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, इन सभी केसेस में मैक्सिमम लोगों का वजन ज़्यादा होता है, बिकॉज बीमारी मोटापे से सबसे ज़्यादा आ जा रही है, मोटापे के साथ सारी बीमारियां जुड़ी है। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, किसी को भी कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और अगर वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, मेहनत पहले बीमारी के ऊपर मत करो, पहले मेहनत एक ही करो, वज़न कम कर दो। आई गारंटी वज़न कम करेंगे, आपकी बीमारियां जो है वो काफ़ी दूर हो जाएगी, दवाइयाँ भी बंद हो सकती है। Alright, so join me this Sunday 20th of June 4 to 7 PM. Limited seats है, तो जैसे लास्ट टाइम फुल हो चुका है था, कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूँगी जितना जल्दी हो सके उतना अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं आप। अच्छा, उसी के साथ साथ कितनी फ़ीस है वगैरह जो भी लोग सोच रहे हैं, वैसे इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो है 2100, बट आई वांट टू गिव दिस टू यू द होल वर्कशॉप 3 घंटे का ओनली 199 रुपीज़। यस, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द चार्ज, एंड आप डिटेल्स देख सकते हैं इस लिंक पर। चौथी चीज़ जो आपको करनी है ताकि आप ट्रू हंगर तक वापस आ सके, दैट इज़ यू हैव टू अवॉइड द स्टिम्युलेंट्स एज मच एज पॉसिबल। हम लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं टी, कॉफ़ी, बूस्टर्स, कोल्ड कॉफ़ी जैसी चीज़ों पर, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों पर, या स्मोकिंग, शुगर, अल्कोहल, ये सारे स्टिम्युलेंट्स हैं, आपके दिमाग को एक किक देते हैं। तो जब वो किक देता है, उसका क्या मतलब हुआ कि जो बॉडी सोने की कोशिश कर रहा था, अगर उस वक्त आप कॉफ़ी दे देते हैं तो बेचारा बॉडी जो सिग्नल दिया उसे आपने सप्रेस कर दिया। ये तो दवाई लेने जैसा हुआ ना। सो क्यों हम ऐसा करते हैं? अवॉइड स्टिम्युलेंट्स। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल बंद कर दीजिए, बट जितना कम कर सकते हैं और अनटाइमली जितना ले रहे हैं उसे कम कर दीजिए। एंड द लास्ट थिंग इज लिसन टू योर ओन बॉडी। जो भी सिग्नल वो आपका शरीर दे रहा है उसे हम अनजान हैं, हम अनअवेयर होकर खाना खा रहे हैं, आज अनअवेयर होकर पूरा दिन बिता रहे हैं। सो आपको ट्राई ये करना है कि आप अपने बॉडी के सिग्नल्स को जितना हो सके सुनते रहिए, बॉडी के साथ कनेक्टेड रहिए। लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, अभी मुझे सुन रहे हैं, तो भी आपका एक दिमाग होना चाहिए जो आपके बॉडी के साथ कनेक्टेड है। ये 5 चीज़ें फॉलो कीजिए। कौन कौन सी मैं रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1, आपको डू नॉट ईट व्हेन यू आर नॉट हंग्री। नंबर 2, कम खाइए शाम तक और शाम के बाद, ओवर ईट ना कीजिए। तीसरा, चौथा, स्टिमुलेंट्स को अवॉइड कीजिए। और 5वां, लिसन टू योर बॉडी, द सिग्नल्स दैट इट इज़ गिविंग यू। मेक श्योर ये नॉलेज सबके साथ आप शेयर करें, एंड आई विल सी यू ऑन संडे 20th of June फॉर वेट लॉस मेड ईजी।